तो सभी को बता दे कौन है मैया, कौन है। अच्छा, कौन कौन जल चढ़ाने गई थी सुबह? हमने रात्रि के बेला में व्रत का मतलब बताया था। किस किस लोगों को सुना था, किन किन लोगों ने सुना था? हाथ खड़ा कीजिए। सब लोगों ने सुना था। तो अब तुम लोग कहती हो वो मैया है, और जल चढ़ाने कौन कौन गई थी? हाथ खड़ा कीजिए। लेकिन भाई बहनों ये समझ में नहीं आती है। लाल चुनरिया लाल, बिंदिया लाल, टुकलिया लाल और रंगा लाल, ये सब किसकी निशानी है? खतरे की है कि नहीं? है ना? तो मेरी माता बहनों हमें एक बात समझ में नहीं आती है। लाल लाल सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये शादीशुदा थी कि नहीं, क्योंकि कहीं हमें प्रमाण ही नहीं मिले। इनके पति का नाम ही नहीं पता मुझे, और मैंने सुना भी नहीं, ये नहीं पता है। ये अच्छा किस जाते हो तुम लोग? अच्छी बात है, जाओ, हम नहीं रोक रहे। हम क्यों रोकेंगे? लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पे बैठे हो तो हमें भी जानकारी हो जाए तुम्हारे साथ साथ में। बताओ पति का नाम क्या था? आप लोग चुनरिया चढ़ाने जाती हो, सिंदूर चढ़ाने जाती हो, हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को पता है? एक तो कहते हैं 9 कन्या, तो फिर चुनरिया क्यों चढ़ाई जाती है? सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? कन्या ही है वो। समझने वाली बात है कि नहीं? है कि नहीं? आप ही लोग बताओ। पति का नाम पता है किसी को? पति कौन है? सिर्फ पूजना सिद्ध है कि चलो वो हरे राम कर रहे तो हम भी चले हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा, ये हमारा भारत देश है। लेकिन पता है यहाँ पर दूध को बहाया जाता है और मूत को पिया जाता है। ये वही देश है। अभी क्वेश्चन आ जाए अगर कि ऐसा कौन सा देश है कि जहां पर दूध को बहाया जाता है और मूत को पिया जाता, तो क्या जवाब दोगे? भारत देश। तो आप पूछो कैसे है? मूत को आप कहिए हम तो मूत पीते नहीं है, लेकिन भैया मैंने सुना है ये पतंजलि का जितना भी सामान आता है उसमें सब गाय का मूत्र होता है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोली बाबा साहब जी की। मेरे भाई बहनों, आप लोगों को बताएं, मैंने अभी कहा कि यादव भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, चमार भैया कहते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन भाई बहनों तुम्हें नहीं पता वर्ण 4 है, 4 वर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। और ये जो बाकी के हैं पासी, मुरो, मौर्य, काची, चमार, जाटव, अहीर, गडरिया, जो भी है सब किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? शूद्र में। लेकिन भाई बहनों ये लोग बड़े क्यों समझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो कथा चल रही है ये सभी की चल रही है, लेकिन भाई बहनों बस यही भेदभाव है। भले ही बाबा साहब संविधान सबको बराबर करके गए, लेकिन जातियां अभी भी नहीं मिटी हैं। और जिस दिन यहाँ से जातियां मिट जाएंगी, वहां ये हमारा अपना भारत देश तरक्की की ओर चला जाएगा। क्या करें भैया, गलती भी तो नहीं है, सरकार भी तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। शिक्षा की ओर ना ले जा करके पाखंड की ओर ले जा रही है मेरी माता बहनों, ताकि ये भारत अनपढ़ का अनपढ़ ही रह जाए। मेरे भाई बहनों, बाबा साहब जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तब जाकर के 18-18 घंटे पढ़ाई करके हमेशा पता बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली? बाबा साहब जी ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पता है वो कौन सा धर्म में मरे थे? पता है? किस किस को पता? हाथ खड़ा कीजिए। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की क्या पहचान?
एक बौद्ध ही धर्म ऐसा है जिसमें मानव मानव एक समान समझा जाता है मेरी माता बहनों। तभी तो बाबा साहब जी ने कहा था, क्योंकि हम चले भी जाएंगे तब भी यहाँ से जातियां नहीं मिटेंगी, और क्योंकि बरड़ बने हुए हैं, लेकिन हम आप लोगों को इतना कह रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग के लिए एक बौद्ध धर्म दे रहे हैं, उसको अपनाना और आगे की ओर जाना और तरक्की की ओर जाना, अपने बच्चों को शिक्षित करना, संगठित करना, फिर संघर्ष करना। मेरे भाई बहनों, इसलिए सभी लोगों को बौद्ध बनना है। और बाबा साहब जी ने आखिरी संदेश में कहा है, बड़ा प्यारा सा गीत, कि बने जाओ तुम्हें बौद्ध बाबा कह गए, बने जाओ तुम्हें बौद्ध बाबा कह गए।
बाबा साहब की। तो सभी भैया बहनों को बहुत